ब्राह्मण की मध्यम संपादे रामलीला सोसाइटी के द्वारा आयोजित यह प्रवचन सत्र आज समापन की दिशा में बढ़ रहा है। कई वर्षों से यह परंपरा चलती आ रही है और यद्यपि मुझसे बार बार अन्यथा आग्रह किया जाता है कि कई नगर में इतना समय नहीं दिया जाना चाहिए, किंतु मैं मानता हूँ कि एक परंपरा को तोड़ना कुछ प्रिय प्रतीक नहीं होता है। तो वह भगवान के संकल्प के द्वारा ही यह कार्य चलता रहा। श्री किशोर जी गर्ग बीच में कभी मिलकर आग्रह करते रहते हैं और एक इस निमित्त से अनेक श्रद्धावान श्रोता लाभान्वित होते हैं, ऐसा मान करके ही इसे मैं स्वीकार कर लेता हूँ। तो अब आपके समक्ष जो प्रसंग लिया गया था, भगवान श्री राम और भगवान कृष्णचंद्र के अवतारों में जो भिन्नता है, जो साम्य है, उसका क्या तात्पर्य है, क्या रहस्य है। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में एक और महिषी है तो दूसरी ओर गीता है, और भगवान श्री राम के चरित्र में भी धनुष बाण है और गीता है। इन दोनों ही अवतारों में अनोखी समानता भी है और भिन्नता भी। श्री रामचरितमानस में भी गीता ज्ञान का उपदेश भगवान श्री राम भद्र के द्वारा सखा विभीषण को दिया गया। वस्तुतः धनुष और वंशी में उसका भी एक मिलता जुलता सूत्र है कि चाहे भगवान कृष्ण वंशी में स्वर संधान करें या भगवान श्री राम सर संधान करें, दोनों का उद्देश्य तो एक ही। स्वर संधान का भी उद्देश्य यही है कि उस वंशित ध्वनि के द्वारा वो भक्तों और भावकों को आमंत्रित करते हैं और उनके अंतःकरण की भावनाओं की संपूर्ति करते हैं। भगवान श्री राम के पास तो सहज ही भक्त पीछे चले जाते हैं, पर जो सीधे नहीं जाते, लोग सरसंधान करके उन्हें पास में बुला लेते हैं। तो उद्देश्य तो एक ही, किंतु कुछ जो सूत्र हैं वो बड़े ही महत्व के हैं, और आप यदि एकाग्र रहेंगे, मुझसे आप गजल कव्वाली शेरो शायरी की आशा तो नहीं करते होंगे। आप यदि सचमुच भगवत तत्व के संदर्भ में जो उसका वास्तविक रहस्य सुनना चाहते होंगे, तो आपको पूरा मनोयोग, बुद्धि और चित्त तीनों का ही प्रयोग करना है। अब उसका एक पहला महत्वपूर्ण सूत्र यह है कि भगवान के विषय में भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं।
जैसे वेदांत शास्त्र की मान्यता यह है कि ब्रह्म कुछ करता नहीं। वेदांत कहता है कि ब्रह्म तो अकर्ता, दृष्टा है, कूटस्थ है। इस तरह के शब्द जो है ब्रह्म के लिए वेदांत में प्रयुक्त किए गए और उसका अभिप्राय यह है कि जैसे सारी सृष्टि चल रही है और उस समग्र सृष्टि में जो अव्यवस्था दिखाई देती है, का कितना अटपटापन दिखाई देता है, तो उसको देख करके कई बार लोगों के हृदय में यह प्रश्न आता है कि ईश्वर कैसा है कि इतनी बड़ी सृष्टि में इतनी अव्यवस्था, इतना अन्याय, इतनी बुराइयां, वो रोकने का प्रयत्न क्यों नहीं करता है? और उसका उत्तर वेदांत यह कह करके देता है, वेदांत की वह बात जहाँ पर सृष्टि की मिथ्यात्व का प्रतिपादन किया है उसको अलग भी कर दे तो वो ये कहता है कि ब्रह्म तो इस सृष्टि का उस प्रकार से संचालन नहीं करता है कि जैसे एक कुम्हार जो है वो चके को चलाता है। अभी तो जो बात आप बार बार सुनते रहे हैं कि इस सृष्टि का निर्माण कर्म के द्वारा ही होता है, व्यक्ति अपने ही कर्मों का परिणाम भोगता है और उस कर्म में ईश्वर कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। वही सूत्र आपको गीता में, श्रीमद्भागवत में और रामायण में मिलेगा कि कर्म प्रधान विश्व करे रखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है वह अपने कर्म का परिणाम भोगता है, तो ब्रह्म को उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करता। इसके लिए दूसरा दृष्टांत दिया जाता है, एक प्रकाश हो रहा है, प्रकाश में बैठ करके आप क्या कर रहे हैं इससे प्रकाश को कुछ लेना देना नहीं। आप प्रकाश में बैठ करके भक्ति भावना की बात करें और उच्च सिद्धांतों की बात करें तो भी प्रकाश क्यों कठोर है, और आप गाली गलौज करें, आप आक्षेप और नाना प्रकार के दुर्वृत्ति से भरी वाणी का प्रयोग करें तो भी यह प्रकाश का उस पर हस्तक्षेप नहीं कर। इसलिए आपको भगवान शंकर की द्वारा जब श्री राम की वंदना की गई तो यह पंक्ति मिलती है कि विषय कारण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पद सोई, जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, माया जीस ज्ञान बोला। तो चाहे वो दृष्टा है, वो हस्तक्षेप नहीं करता, चाहे वो प्रकाशक है, केवल प्रकाश के समान निरपेक्ष भाव से प्रकाश देता है। ब्रह्म निरपेक्ष है, इसलिए व्यक्ति अपने ही कर्म चक्र के माध्यम से संचालित हो रहा है। दूसरी ओर भक्तों का यह आग्रह है कि अगर वो ब्रह्म ऐसा है तो हम ये चाहेंगे कि नहीं, और हर बात में और भगवान से ये कहता है कि आप अपने दृष्टा कूटस्थ प्रकाशक रूप को छोड़ करके आप यहाँ पर पधारें और पधार करके आप सृष्टि में हस्तक्षेप करें। अन्याय जहाँ हो रहा है उस अन्याय को आप स्वयं मिटाएं, जहाँ बुराई है उस बुराई को आप कल्याण की दिशा में प्रेरित करें। तो इस तरह से का अवतारवाद के मूल में भक्ति की यह अवधारणा है कि भक्तों की प्रार्थना से जब ब्रह्म अवतरित होता है तो वो सहज रूप से तो उसमें अनेक अनेक वस्तु दिखाई देती है कि जो वेदांत के ब्रह्म के में दिखा। तो यूँ कह सकते हैं कि भक्त यह कहता है कि जो कुछ करते हैं वो भगवान करते हैं। करण राम चाहे सो हुई,
करी अन्यथा अस नहीं कोई। और वेदांत शास्त्र कहता है कि ब्रह्म कुछ नहीं करता। तो करता है कि नहीं करता? तो दोनों अवतार में एक अनोखा रूप आपको मिलेगा। तब महाभारत के युद्ध पर आप दृष्टि डालें तो लगता है कि युद्ध चल रहा है पर श्री कृष्ण कुछ नहीं कर रहे, तो केवल निरपेक्ष भाव से युद्ध को देख रहे। तो उस दृश्य को देख करके लगता है कि ब्रह्म तो अकर्ता। और आगे चल करके भगवान ने गीता का उपदेश भी जो दिया उसमें कर्तृत्व के त्याग पर बड़ा बल दिया। तो मानो भगवान कृष्ण के रूप में वे कुछ नहीं करते और श्री राम के रूप में सब कुछ करते हैं। किंतु अंतर क्या? अंतरंग में देखे तो लगता है कि श्री कृष्ण कुछ न करते हुए भी सब करते हैं और राम सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते। वस्तुतः दोनों में दोनों ही बातें भिन्न भिन्न प्रतीत होते हुए भी तो दोनों का एक भगवान राम को, इसलिए यहाँ पर अंतर। लंका के युद्ध में भगवान केवल युद्ध देखते नहीं, भगवान स्वयं युद्ध में भाग लेते हैं। और महाभारत के युद्ध में लगता है कि वो तो पहले ही प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि हाँ वे रहेंगे पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। लेकिन सत्य क्या है? और वो दोनों की जो भाषा है और दोनों में सूत्र है वो बड़े महत्व है और ये हम सब के लिए दोनों ही उपयोगी। और उसका अर्थ ये है कि आप सब कुछ करते हुए भी अगर आप में अकर्ता है, आप में कर्तृत्व का अभिमान नहीं है तो आप कर सकते हैं। और यदि आप निवृत्ति मार्ग को स्वीकार करके कर्म से दूर अपने को ले जाते हैं तो भी आपने तत्व ज्ञान का मार्ग ग्रहण किया। तो ये जो भगवान के दो रूप हैं और दोनों लीलाएं हैं, तो इसलिए जब कौरव पक्ष के योद्धाओं पर दृष्टि डाले तो कैसे बड़े बड़े योद्धा हैं। भीष्म ब्रह्मचारी, इच्छा मृत्यु का वरदान है। कर्ण जो कवच कुंडल सहित जिसका जन्म हुआ है, द्रोणाचार्य जी जो धनुष विद्या में अद्वितीय है, अश्वत्थामा जो सहस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता है, उस दृष्टि से विचार करके देखें तो कौरवों के पक्ष में ही अधिक बल और योद्धा और शक्तिशाली व्यक्ति दिखाई देते हैं। एक कवि ने इसीलिए कहा कि इन योद्धाओं की बात जाने दीजिए, अगर केवल भीष्म युद्ध कर दे तो उस कवि का विश्वास है कि पांडु सुत सेना को चबेना सो भुलाए दे और भीष्म अकेलो एक भीख मंगवाओ और सकल सुरासुर सहाय करते जो कहो बाण न लपेट सर जाल न जराओ और बचतो न कहो मोद मचतो सुयोगन को तीनों लोग तारी को महान जस छाओ तो। अरे कह तो है वो हुआ तो कुछ नहीं, क्यों नहीं हुआ? उसने यही कहा तीनों लोग तारी को महान छाओ तो। अरे पढ़ लो तुरंत से न तूल से, इनके के बराबर भी तो नहीं थे विश्व के सामने, रूल से भी बढ़ करके नहीं थे। तुरंत से न तूल से न जाने जाते पांडु सुत, लेकिन समस्या क्या थी? बोले पीत पटवारो जो पे आड़े नहीं आओ, वो जो पीताम्बर धारण किए बैठा है, अगर वो आड़े हुए सबको बचाता न तो ये सब हो जाता। तो बड़ा लक्षण तो वो ईश्वर है कि जो कहता तो यही है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर वो सारा युद्ध तो किसने था? आप ये पाते हैं महाभारत के प्रारंभ में भगवान ने अर्जुन को गीता ज्ञान का उपदेश दिया। कहां? उस महासमुद्र में जहाँ चारों ओर का
ध्वनि हो रही है, युद्ध के बाजे बज रहे हैं, जहां पर इतना शोर है उसमें भगवान बोले क्या तो भाई कोई बच्चा भी होता है तो लगता है बड़ी बात है, पर वो वंशी यमुना के किनारे बिरा लेते हैं और गीता ज्ञान का उपदेश युद्ध क्षेत्र में भी कर लेते हैं। और वो कैसा कैसा विलक्षण वक्ता था, कैसे श्रोता थे। यह न समझिएगा कि सारे कौरव और सारे पांडव हाथ जोड़ करके गीता पर भाषण कृष्ण का सुन रहे थे। वो तो आश्चर्य कर रहे थे कि अंत में दोनों बात क्या हो गई। श्रोता कौन? श्रोता होना क्या सरल है क्या? बदले कहा गया कि वक्ता श्रोता से दुर्लभ। यह वक्ता भी संसार में दुर्लभ है और श्रोता भी दुर्लभ है। श्रोता मन क्या होता है? इतनी भीड़ है तो कैसे कहा जा सकता है कि श्रोता दुर्लभ है? जिससे बड़ी बड़ी भीड़ होती है यही तो लगता है कि श्रोता कहाँ दुर्लभ है। श्रोता तो इतने सुलभ है कि लगता है स्थान भी कम हो जाता है। और वक्ताओं का क्या कहना है? वक्ताओं की संख्या भी गिनना बड़ा कठिन, किंतु वस्तुतः जिसे वक्ता कहते हैं, जिसे श्रोता कहते हैं, वह तो सचमुच ही दुर्लभ। श्रोता कैसा होना चाहिए? श्रोता सुमति, सुशील, सुचि। पहले तो सुमति हो और उसके साथ साथ पवित्र हो, कथा रसिक हो और हरिदास। जब श्रोता में ये चार गुण हो तो समझ लेना चाहिए कि श्रोता, और चार बातें नहीं है तो समझ लो भीड़ है। इसलिए आज के युग में भीड़ बढ़ गई है, श्रोता घट रहा है, बड़ी विडंबना है। और इसका अभिप्राय ये है कि इन चार गुणों से युक्त श्रोता कितने होंगे कि जिनमें इनका समावेश हो, तो इसलिए श्रोता अत्यंत दुर्लभ। और उस अत्यंत दुर्लभ बात है कि श्रोता क्या जितने यहाँ आए हुए हैं क्या सुन नहीं रहे? सभी ने सुना हो। और आज तो मैंने प्रातः काल जब समाचार पत्र देखा तो मैं इसको देख करके चकित रह गया कि इस प्रसिद्ध पत्र का जो बड़ा प्रामाणिक पत्र माना जाता है, उनके संवाददाता आए होंगे, उनका सुनाम धन्य, उनका नाम तो मैं नहीं पढ़ पाया, उनका नाम उसमें नहीं था, पर उन्होंने कथा का जो संक्षेप लिखा था, मैं ये सोचने लगा कि अब जब उस संवाददाता का ये स्तर है तो मैं समझ सकता हूँ कि क्या स्थिति हो सकती है। संवाददाता महोदय ने लिखा था कि हनुमान जी को दम्भ हो गया, कितना अद्भुत श्रोता रहा होगा, शायद वो वहां बैठे भी हुए हो, कैसे उनके पास दिव्य कर्ण रहे होंगे। कल्पना कीजिए कितना मुझे आघात लगा। जो हमारे इष्ट हैं, हमें आराध्य हैं, कथा में कहा गया कालने उनमें दम, और उनको सुनाई पड़ा कि हनुमान जी में दम। और इतना ही नहीं, उससे भी आगे बढ़ेंगे। भगवान हनुमान जी के द्वारा दम्भ का विनाश कराते हैं। इसके स्थान पर लिखा कि रावण ने कालनेमी को हनुमान जी का धर्म नष्ट करने के लिए भेजा। कितना अद्भुत! ऐसे बुद्धिमान जब होंगे तो मैं मेरे पास दिल में टेलीफोन आते रहे। ये शायद आप कल्पना कीजिए कितने दूर तक गया होगा, और जिन लोगों ने पढ़ा होगा कि ये रामकिंकर नाम का व्यक्ति हनुमान जी को दम्भी कहता है और रावण को दम्भ दूर करने वाला कहता है, तो उसके मन में मेरे प्रति इस भावना कम नहीं हुआ होगा। मुझे मेरा अभ्यास नहीं है खंडन का, लेकिन वो इतनी अनर्थकारी बात थी
वैसे नरेंद्र मोहन जी तो बड़े गंभीर हैं, तो वो आते हैं मेरे पास। उन्हें जब ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्षमा याचना भी किया, उन्हें कष्ट भी हुआ, पर वो तो व्यक्तिगत बात, यहाँ तो इसलिए बात कहनी पड़ी कि भाई इतने लोगों ने पढ़ा होगा। कहाँ तक जब इसका अर्थ ये है कि सचमुच श्रोता जो है कितना दुर्लभ होता है, वो प्रामाणिक रूप से सामने आ गया। श्रोता होने का अर्थ क्या है? और गोस्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही, और यहाँ पर भी उस सूत्र पर आप दृष्टि डालिए। भगवान राम ने जब विभीषण को उपदेश दिया तब भी एक ही श्रोता विभीषण, और भगवान कृष्ण ने जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन को उपदेश दिया तो उस समय भी वैसे अगर विस्तार करें तो वहां पर कुछ श्रोता और हैं। जब अर्जुन को भगवान सुना है तो एक श्रोता तो हनुमान जी है जो रथ की ध्वजा पर बैठे हुए, पर भगवान ने कोई उन्हें श्रोता मांग के नहीं सुनाया, सुना रहे थे तो ऊपर से उन्होंने सुन लिया। और दूसरे श्रोता अर्जुन है, और तीसरा श्रोता और है संजय, और चौथा श्रोता हुआ है जिसका नाम है धृतराष्ट्र। और आप विचार करके देखिए, गीता ज्ञान जब भगवान ने सुनाया तो अर्जुन ने तो सुनाई, और अर्जुन के साथ हनुमान जी ने भी सुना, संजय ने सुना और धृतराष्ट्र ने सुना। ये 4 प्रकार के श्रोता है। और वो 4 प्रकार के श्रोता कौन? वो 4 प्रकार के श्रोता है हनुमान जी, जो सुनने से पहले पूरी गीता का ज्ञान अपने जीवन में उतार चुके हैं। अर्जुन जिसे सुन के उतारना, संजय जिसे सुनाना है, और धृतराष्ट्र बस जैसा श्रोता धृतराष्ट्र था। मैं समझता हूँ कि आज के युग में भी श्रोता अधिकतर वही हूँ। धृतराष्ट्र भी उन व्यक्तियों में था कि जिसने भगवान के तत्व ज्ञान को, उपदेश को संजय के द्वारा, संजय ने बहुत ही मनोवैज्ञानिक कथा थी कि 10 दिन तक तो चाहता ही नहीं, ये एक मानव मन के चित्र का परिचय है। भगवान वेद व्यास ने बहुत चाहा था कि युद्ध रुक जाए, और युद्ध रुक जाने पर न भगवान के प्रयत्न करने पर भी युद्ध नहीं हो। तब जब युद्ध का निश्चय हो गया तो वेद व्यास धृतराष्ट्र के पास आए और उन्होंने कहा, जो महान संहार कारक युद्ध हो रहा है वो तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है। तुमने जिस प्रकार से यह अनर्थ होने दिया है उसी का यह दंड आज सारा समाज भोगेगा। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें ऐसी दृष्टि दे दूं कि तुम्हें सारा दृश्य दिखाई दे और अपनी आंखों से तुम देख सको कि तुमने क्या किया। दिव्य दृष्टि पाने के लिए लोग चल रहते हैं, पर धृतराष्ट्र ने कहा, बड़ा कृपा करो, हमें नहीं चाहिए। और सच बात यही है कि अधिकांश व्यक्तियों से यदि पूछ दिया जाए कि आपके कर्म का क्या क्या परिणाम होने वाला है, इसको देखना चाहते हैं, कौन कौन से नरक में आपको भेजा जाएगा, कौन कौन सी दुर्दशा आपकी होगी, तो कौन तैयार होगा? अच्छा हाँ दे दीजिए, हम सब देख लें। व्यक्ति देखना चाहता ही है, आंख वाले भी नहीं चाहते और बिना आंख वाला भी नहीं चाहते। तो भगवान ने व्यास ने कहा कि अब तुम देखना नहीं चाहते हो तो सुन ही लो। तो क्या अभिप्राय कि आप जब जाते हैं कहीं सत्संग में, कथा में, तो आप जो न देखना चाहते हो वो भी आपको देखना पड़ता है, जो न सुनना चाहते हो वो भी सुनना पड़ता है। तब राजी हो गया, तब यही कहा कि अच्छा
आप संजय को ये दृष्टि दे दीजिए और संजय उसको देख करके हमें सुनाए। और संजय ने जब ये कहा कि सुनना प्रारंभ करें, बोले अभिराने। और उसके बाद जब संजय ने यह बताया कि महाराज भीष्म जैसे महारथी गिर पड़े रस्ते सरसैया पर सब को बिचारा एक मिथ्या आशा पाले हुए था कि पितामह भीष्म है कौन हरा सकता। और तब उसने कहा क्या हुआ और कब से सुनाया क्या, तो सुनने वाला व्यक्ति तो समझिए ये नहीं कि बहुत बड़ी भीड़ एकत्र हो गई। इसे जब किसी ने कहा अरे महाराज देखा नहीं वो महात्मा जी के यहाँ कितनी भीड़ लगती है, कितने महान पुरुष है, तो हंसने लगे, कहने कि क्या ये भीड़ ही प्रमाण पत्र देगी क्या। और उन्होंने जो दोहा लिखा वो इतिहास है उनका तुलसी भेड़ी की रतन, और जनता के लिए शब्द जो जोड़ दिया वो बड़ा करवा है। तो महात्मा लोग कभी कह देते हैं कड़वी बात, बोले तुलसी भेड़ी की रतन जड़ जनता सम्मान। ये जनता तो जड़ है, भेड़ है, इसका सम्मान तो भेड़ी की रतन है। भेड़ है तो चली तो सब पीछे चले जा रहे हैं, क्योंकि वो भेड़ जा रही है तो हमें भी जाना चाहिए। मानो इसका अभिप्राय ये है कि भेड़ के रूप में वो तो परजन्य नहीं। और उन्होंने कहा कि वो जो सुनने वाले हैं भीड़ वो तो है जड़, और उसका दुष्परिणाम क्या होता है। वक्ता अगर ये मान ले मैं सोचने लगूं कि वाह मेरा कितना प्रभाव है, कलो गीले स्थान में भी बैठे हैं, यहाँ वहां बैठे हैं, तो कितना बड़ा भ्रम हो जाए, क्या होगा। बोले पाए थे अभिमान, जिसको सम्मान मिला उसको अभिमान हो, जिसने सम्मान दिया उसने जड़ता से सम्मान दिया। वो समझने का तुलसी भेड़ी की रसनी जड़ जनता सम्मान पाए थे अभिमान पुण्य होए मूल अपान। व्यक्ति वास्तविकता को भूल जाए। तो वस्तुतः प्रश्न ये नहीं है कि कितने वक्ता कौन है, वक्ता कौन है, तो उसका योग्यता का मापदंड भीड़ नहीं है। भगवान शंकर ने कैलाश पर कथा सुनाई तो एक ही छोड़ पार्वती जी, उन्होंने तो अपने गणों को भी निमंत्रण नहीं दिया कि आओ कथा हो रही है तो मेरे बेचारे आयोजकों को तो एक ही मापदंड दिखाई देता है भीड़ है कि वो तो यही दृश्य देखने के लिए व्यग्र रहते हैं। पर शंकर जी तो बड़े कठोर निकले। शंकर जी ने तो उस अवसर पर जब राम कथा सुना रहे हैं तो अपने गणों को भी आमंत्रित ले केवल पार्वती को सुनाया। उनको ऐसा लगा कि नाना मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसे केवल पार्वती ही समझ सकती है, ग्रहण कर सकती है। इतना इसका अभिप्राय यह है कि सचमुच भगवत कथा भगवान राम यदि विभीषण को गीता ज्ञान सुनाते हैं, भगवान राम के श्रोता अरण्य कांड में लक्ष्मण जी, अकेले लक्ष्मण भगवान राम बैठे हुए हैं और आकर के उन्होंने प्रभु से निवेदन किया, यही कहा कि आज प्रभु आपके सामने मैं कुछ जिज्ञासाएं लेकर के आया हूँ। और वो जिज्ञासाएं क्या है? उनका महाराज कहो ज्ञान त्याग और माया, कहो उस भगत करऊ यही दाया, ईश्वर जीवन देव प्रभु सकल कहो समझाए। जो सुनना चाहते हो? बोले मेरे जाते हो चरण रति शोक मोह कर जाए। जिसको सुन करके आपके चरणों में मेरी प्रीति हो जाए और मेरे जीवन में शोक मोह भ्रम नष्ट हो जाए। अकेले लक्ष्मण भगवान राम ने उनको उपदेश दिया, भगवान कृष्ण ने अकेले अर्जुन को उपदेश दिया और उसका सूत्र यह है। श्रोता का लक्षण क्या है? इसको प्रारंभ में गोस्वामी जी ने अभी जो पंक्ति मैंने बताई उसमें कहा, और साथ साथ उन्होंने बहुत सुंदर दृष्टांत दिया।
पूर्ण का जैसे वर्षा में आकाश से जो जल बरस रहा है वो कितना भी शुद्ध क्यों हो, जब पृथ्वी पर गिरेगा तो मिट्टी पर नहीं गिरेगा और मिट्टी जिस रंग की होगी वैसे वो जल भी उस रंग का दिखाई देगा। और उसके साथ साथ दूसरी बात ये कि जैसे मान लीजिए सीमेंट का या संगमरमर का फर्श हो और उस पर वर्षा हो तो वर्षा होने पर का वो गंध तो नहीं हो, लेकिन आवेगा और उधर भाटा चले जाएगा। तो उसका अर्थ है कि जहां पर सुनने की बात हो वहां दो बात चाहिए। एक तो गंदी मिट्टी लो। गंदी मिट्टी क्या है? वो एक सुमति भूमि। सुंदर जो बुद्धि है वही भूमि है। माने कुबुद्धि की भूमि पर जब वो भगवत कथा की जल की वर्षा आवेगी तो वो दुर्बुद्धि बस अपनी ही बुद्धि से उसे जैसा चाहे ग्रहण कर लेगी। 2 वर्ष पहले बस्ती में हुआ, एक सज्जन बहुत तेजी से कथा लिखते जाते थे और लोगों ने कहा तो पूरी कथा लिख लेते हैं, तो बड़ा पसंद हुआ। एक दिन मैंने कहा कि देखें क्या लिखा है। लक्ष्मण जी का चरित्र चल रहा था, उन्होंने उसमें पहला वाक्य मेरे मुंह से कहलवाया कि राम जितने सरल थे लक्ष्मण उतने ही कुटिल। मैंने सिर पकड़ लिया, ये क्या शब्द क्या कह रहा है? कुटिल थे लक्ष्मण, ऐसा कभी कह सकना मेरे लिए संभव नहीं। तो उसका अर्थ है कि जो दुर्बुद्धि की भूमि है, तो उस दुर्बुद्धि की भूमि में उसने पांडित्य को मुझे रख दिया। उसने सोचा कि संस्कृत में टेढ़ेपन के लिए कुटिलता कहते हैं, लक्ष्मण टेढ़े तो कुटिल। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि हम भाषा में कुटिल शब्द बुरे से बुरा जब किसी को कहते हैं तो कहते हैं बड़ा ही कुटिल व्यक्ति। अब उस व्यक्ति ने जैसे चाहे अपनी ज्यादा बुद्धिमत्ता से या कम बुद्धिमत्ता से, तो केवल वही बात नहीं है। मैं नहीं जानता कि आप लोगों में कितने श्रोता है और कितने भीड़ है। आप लोग प्रणम में आए तो हमें धन्यवाद देना चाहिए। पर उसका अर्थ है कि जो कहा जा रहा है उसको आप उसी रूप में ग्रहण कीजिए। अपनी बुद्धि से, अपने मन के रंग से उसको रंग नहीं देना चाहिए। इसलिए वस्तुतः श्रोता ऐसा होना चाहिए। इसलिए वो स्वामी जी कहते हैं पहले तो सुंदर बुद्धि हो, पर बुद्धि से नहीं, एक बुद्धिमान होते बिल्कुल ठीक समझ लेते हैं, पर सुन लिया और फिर कहा ठीक है, सुन करके चले तो कौन बोल ढोवे, यहीं पर उसको भी रख देते हैं। अथवा संस्कृत में बड़ा प्रसिद्ध व्यंग है कि एक विद्यार्थी को गुरु जी ने वर्ष भर पढ़ाया तो अंतिम दिन शिष्य ने ये कहा कि महाराज का अंत में गुरु दक्षिणा देना चाहिए, तो बस अब तो मैं दक्षिणा एक ही आपको दे रहा हूँ। या बोलिए पठितम तद गुरुवे निवेदितम, जितना मैंने पढ़ा था सब आपको दिए चले जा रहा है। तो अगर ऐसा बुद्धिमान भी हो कि सुन के समझ ले तो मुझे स्वामी जी का हृदय गहरा हो और बुद्धि युक्त हो। सुमति भूमि फल हृदय आकाश। हृदय जब गहरा होगा तो बुद्धि में आकर के हृदय में आवेगा और हृदय में जैसा वो जल है उसको धारण करेगा। और संत कौन है? वेद पुराण उदधि घन साधु। संत जो है वो मानो बादल की तरह है। वेद पुराण के समुद्र से जैसे मेघ जो है जो जल लाता है वो समुद्र से ही लाता है, लेकिन समुद्र में आप जाकर के जल पिए तो शायद एक घूंट पीना भी कठिन हो जाए, इतना खारा कड़वा लगेगा। पर वही जब मेघ जल समुद्र से लाके बरसता है तो कितना आनंद, कितना रस, कितना प्रसन्नता हो। इसी प्रकार से केवल अगर व्यक्ति अपनी वेद पुराणों को पढ़े, महाभारत को पढ़े तो ऐसी संभावना है। और वो देखा गया है, जैसे बात बड़ी प्रसिद्ध है कि महाभारत घर में नहीं रखना चाहिए। कहते हैं महाभारत रखने से झगड़ा होता है।
अब बात तो बड़ी विचित्र सी है, इतना पवित्र ग्रंथ और गीता उसी का तो एक अंश है, पर उसके पीछे तात्पर्य है कि अगर महाभारत को साधारण व्यक्ति पढ़ेगा तो बहुत कम संभावना है कि उस पर अच्छा प्रभाव पड़े, क्योंकि उसमें ऐसा इतिहास है, ऐसी घटनाएं हैं और इतनी खुली हुई घटनाएं हैं कि वो साधारण व्यक्ति जो है उसको पढ़ करके उसके मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना है। अगर वो सही अर्थों में जैसे मेघ जो है समुद्र से जल ले लेता है, इसी प्रकार से संत उसको ग्राह्य बना देते हैं, संत उसमें वह वस्तु ऐसे रूप में देते हैं कि जिससे लोगों के अंतःकरण में उसका अच्छा प्रभाव पड़े। तो यह जो एक सूत्र है, यह जो महत्व है, मानो श्रोता जब ऐसा हो, और अर्जुन क्या कह रहा है, अर्जुन में अनेक गुण है, ऐसा नहीं कि अर्जुन में कोई कमी न हो, पर एक बहुत बड़ी विशेषता है। अर्जुन की विशेषता ये है कि अर्जुन जब युद्ध में प्रस्तुत है तो भगवान सारथी, और अर्जुन ने जब भगवान ने पूछा अर्जुन कहाँ ले चलो तुम्हारा रथ, तो उन्होंने यही कहा कि सेने और उभयोर मध्य रथम स्थापयाम्यच्युत, हे अच्युत भगवान आप हम दोनों ये जो दोनों सेनाएं हैं बीच में रथ खड़ा कर दीजिए। बड़े कौतुक की सारथी के रूप में पूरी आज्ञा का पालन करते हैं, रथ को ले जाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन ने जब देखा पितामह भीष्म है, सगे हैं, संबंधी है, क्या ये इनका युद्ध करके मैं वध करूं? क्या मैं रक्त से सनीली पृथ्वी का भोग करूं? नहीं, युद्ध नहीं करूं। अर्जुन के विचार बड़े ऊंचे रखते अर्जुन, लेकिन अर्जुन की विशेषता ये है कि वो अर्जुन को लगा तो ऐसा, लेकिन उसने भगवान को यह नहीं आदेश दे दिया कि चल रथ वापस चलिए। उसने अपनी दशा का भगवान से वर्णन किया और वर्णन करके ये कहा कि महाराज मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं तो आपका शिष्य हूँ, मैं तो आपका ये छोटा सेवक हूँ, इसलिए शिष्य से हम सारे माम प्रपन्न। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मुझे बताइए कि क्या उचित है। बड़ा जटिल सा अर्जुन की भावनाएं बड़ी ऊंची लग रही। तब भगवान जो है युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जिस समय धृतराष्ट्र ने यह सुना कि अर्जुन के मन में युद्ध की इच्छा नहीं है, अर्जुन लड़ने से विरत होना चाहता है, बहुत प्रसन्न हुआ। वाह वाह, कितना अर्जुन महान है, कितना त्यागी है। देखो इसमें राज्य का लोभ नहीं है, तो बहुत बढ़िया बात। क्या आवश्यकता है सचमुच युद्ध करने की? बहुत अच्छा कह रहा है। अच्छा क्यों लग रहा है? अच्छा इसलिए नहीं कह रहा कि अर्जुन अच्छा इसलिए लग रहा है कि उसमें उसको स्वार्थ की, तो वो ऐसा उसको लग रहा है कि वो तो बहुत बढ़िया बात है। बल्कि महाभारत में तो आया है कि युद्ध के पहले एक दूत गया था सन्यासी के वेश में और जाकर के युधिष्ठिर से कहा क्या तुम करने जा रहे? अरे तुमको तो वन में रहने का अभ्यास हो गया है, 13 वर्ष रह चुके हो, और रहे हो क्या जीवन के लिए तुमको लड़ना झगड़ना? बात उसने कही, पर उसका अभिप्राय है कि कहने वाला कौन है? वक्ता चतुर्भुज का अभिप्राय क्या है? वक्ता का उद्देश्य क्या है? क्या वो सचमुच प्यार और वैराग्य की दिशा में पांडवों की ओर बढ़ रहा है? वो तो शुद्ध दुर्योधन के स्वार्थ की रक्षा के ठीक वही बात। जब चित्रकूट से लौट करके श्री भरत आए तो उन्होंने अयोध्या के राज्य का संचालन किया, लेकिन उन्होंने अयोध्या में रह करके नहीं, नंदीग्राम में, और नंदीग्राम में भी कुटिया बना करके रहे। उस समय लोगों ने प्रश्न किया, महाराज क्या आप नंदीग्राम में कुटिया बना के क्यों रहते?
ना उन्होंने व्यंग भरी भाषा में कहा कि मैं समझता हूँ कि महारानी कैकेयी को माँ को उन्होंने कहना बंद कर दिया। जीवन भर श्री भरत ने कभी कैकेयी को माँ कहकर के नहीं पुकारा। उन्होंने जब कहा तब यही कहा महारानी कैकेयी। उन्होंने कहा कि महारानी को तो बहुत प्रसन्न होना चाहिए, उनको समाचार अवश्य मिलना चाहिए कि मैं कुटिया में रह रहा हूँ। क्यों? जिस समय महाराज दशरथ से कैकेयी ने वरदान मांगा, महाराज मैं चाहती हूँ कि राम को 14 वर्ष में वन में रहने की आज्ञा दीजिए उदासी के रूप में, और उसके साथ साथ आप भरत को राजी कीजिए। व्याकुल होकर के दशरथ जी कहने लगे, महारानी आपने तो सदा राम की प्रशंसा किया, कि अपराध आज बन दे, राम ने कोई भूल कर दी क्या? कैकेयी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो राम को बहुत साधु मानती हूँ। तो साधु मानती हो तो महाराज ये बताइए कि त्याग श्रेष्ठ है कि भोग श्रेष्ठ है? तो सारे शास्त्र तो त्याग की प्रशंसा करें। तो अगर मैंने राम को त्याग के लिए चुना और भारत को भोग के लिए चुना, तो हमने बड़ी वस्तु तो राम को दिया, बहुत बढ़िया वस्तु राम को मैंने दिया, और साथ साथ ये भी कह दिया कि महाराज जी आप विचार करके ये तो सोचिए कि जब राम को आप साधु मानते हैं, मैं भी साधु मानती हूँ, तो साधु को तो घर में रहनी चाहिए। भूल तो आप कर रहे थे, तो साधु बेचारे को सिंहासन पर बैठा दे रहे, मैंने बिल्कुल ठीक कर दिया। मानो व्यंग यही है मानव स्वभाव। त्याग श्रेष्ठ है अगर दूसरे का लड़का देते, और भोग श्रेष्ठ है अगर अपने बेटे को। हमारा दो मापदंड है, दोहरा मापदंड है। एक सिद्धांत दूसरों के लिए मनुष्य रखी है कि अपने आप को ठगना, अपने आप को छलना, ये मानव स्वभाव का एक अनिवार्य अंग हो गया, उभरा देता। तो धृतराष्ट्र जब सुनता है तो वो प्रसन्न इसलिए नहीं होता है कि अर्जुन ने अहिंसा की बात कही, अर्जुन ने त्याग की बात कही। उसको तो एक ही प्रसन्नता है कि लड़ाई में मेरे बेटे नहीं मारे जाएंगे, मेरा बेटा सिंहासन पर बैठा रहेगा। यह है सुनने वाला धृतराष्ट्र, जो वस्तुतः नेत्र से रहित है, और कान होते हुए भी जिसने कभी भी महापुरुषों की बात नहीं सुनी। और इसलिए जब भगवान ने लड़ने के लिए कहा तो उसको इतना बुरा लगा, बोले लो वो लड़ना नहीं चाहता है, भाइयों में लड़ना चाहता है, मानो उल्टा हाथ लेंगे। पर आप सोचिए भगवान की जो बात है वो ऐसे अगर दे, और वो बात भगवान के लिए ही है, भगवान की दृष्टि से ही है। और यूं आप समझ लें कि जैसे भगवान ने अर्जुन से जो अनेक प्रकार से उपदेश दिया, उन उपदेशों में भी भगवान ने अर्जुन से एक बात कहा कि तुम इतने व्याकुल क्यों? तो महाराज इसमें योद्धा मारे जाएंगे, इतनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, कितना संसार में कितना अराजकता और अधर्म फैल जाएगा। तो अर्जुन के सर को तो बड़े संघर्ष से प्रतीत होते हैं। अब भगवान ने जो कह दिया वो तो बहुत विचित्र सा वाक्य है। क्या व्यर्थ की चिंता करते हो? जातस्ति ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य। अरे जो जन्म लेता है वो मरता है, क्या चिंता करते हो? मरेंगे तो फिर जन्म ले जाए। अब ये बात भगवान के मुंह से शोभा देती। अगर एक व्यक्ति ने दूसरे की हत्या किया, न्यायालय में वो ले जाया जाए जज के सामने, और जब न्यायाधीश पूछे कि तुमने कितना बुरा किया हत्या करके, और गीता के श्लोक का उदाहरण देकर के कहे कि जैसा क्या चिंता करते हैं, जो जन्म लेता है वो मरता है, जो मरता है वो जन्म लेता है, यह तो गीता का तत्व हो गया। तो वस्तुतः भगवान का कथन, और वो जो व्यक्ति अपने को बचाने के लिए कह रहा है, भगवान का अभिप्राय है। भगवान वह कह सकते हैं क्योंकि वो उनके लिए सरल है बनाना बिगाड़ना। उसको यो दृष्टांत के रूप में देखें कि जिसकी जैसे कोई आभूषण हो
और आभूषण आपको बहुत पसंद है। पर अब वो एक स्थिति है कि लगता है कि आभूषण को नया रूप देना, तो नया रूप देने के बाद अगर कोई सुनार के सामने ये कहने लगे क्या बतावे ये बड़ा सुंदर आभूषण था, बड़ा अच्छा गहना था, तो उसको तो भट्टी में डाल देने में कोई संकोच नहीं। वो तो यही कहता है, अरे भाई अरे ये गहना नाम इसका चला जाएगा फिर नए रूप में आ जाएगा। तो ईश्वर तो सृष्टि का निर्माण करने वाला, वो चाहे संकल्प से बनाता है चाहे तो बनाता है, इसलिए वो अर्जुन को उस दृष्टि से देना चाहता था। भगवान का तात्पर्य था कि अर्जुन जो चिंता मुझे होनी चाहिए वो चिंता तुमने राख दी। अगर ये संसार मेरा बनाया हुआ है तो मुझे चिंता होनी चाहिए कि क्या है चिंता तुम दुखी हो जाए। भगवान क्या चाहते तो वस्तुतः ये इसकी व्याख्या के लिए जो समय चाहिए और वो एक जो विशेषता है वो बहुत कठिन है, पर केवल संक्षेप में इतना ही कि भगवान का तात्पर्य था कि आवेश में कोई भी व्यक्ति बहुत वस्तुओं को छोड़ सकता है, पर बाद में होता ये है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति भोजन पेट में जाए और वो दिखाने के लिए कि हमें व्यंजनों का कोई लोभ नहीं है, कह कर दे तो कह कर दिया तो लगा के तो वो भोजन से निकाल दिया। पर अगर उस कल की कल्पना कीजिए कि वही व्यक्ति उसको गमन को चुपचाप खाने लगे, उसकी को देख के कितने खड़ा हो। तो भगवान का अभिप्राय था कि त्यागी बनकर के त्याग करने के बाद फिर से अगर उसी को चाटना है, उन्हीं वस्तुओं का सेवन करना है, तो संस्कृत में उसके शब्द है एक भगवान काशी, ये तो गमन को ही फिर से निकल जाता है और बहुतों के जीवन में यही दिखाई देता है। तो मानो भगवान का तात्पर्य है, तो रामायण में भी हुई बात। जब सुग्रीव ने कहा हम सब कुछ छोड़ के भजन करेंगे, तो सुग्रीव ने बिल्कुल ठीक वही कहा था जो लक्ष्मण जी ने जीवन में कहा, पर लक्ष्मण की बात को भगवान ने स्वीकार कर लिया, सुग्रीव को हंस करके टाल दिया। क्यों? इसका अर्थ है कि तुम क्यों बकवास कर रहे हो, बोलने में बड़े शीलवान है हमारे श्री राम, इसलिए अर्जुन को जैसे भगवान कृष्ण ने थोड़ा फटकार दिया, भगवान राम ने उन शब्दों में नहीं फटकार, दोनों के बोलने की शैली में अंतर है। अर्जुन से तो भगवान कृष्ण ने कहा क्या तुम बोल रहे हो, जिससे शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए तुम शोक कर रहे हो और बोल रहे हो बड़े भारी बुद्धिवादी की तरह प्रज्ञावादी की तरह। मैंने सिद्ध कर दिया, लेकिन भगवान राम ने बड़े व्यंग्यवादी भाषा में कहा हाँ जो कुछ कहे वो सत्य सत्य हुई, पर सखा वचन मन निशान होगी। तुमने जो कुछ कहा वो सत्य तो है, कितने देर टिकेगा। मानो अर्जुन से भगवान ने कहा अच्छा ठीक तुम युद्ध नहीं करोगे, क्या करोगे, वन में चले जाएंगे। अच्छा जब तुम वन में जाओगे तो ये जो योद्धा देख रहे हैं इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या वो ये समझेंगे कि अर्जुन बड़ा वैराग्यवान, बड़ा त्यागी, बड़ा उच्च कोटि का महापुरुष, क्या वो तो कहेंगे कि लड़ने तो चला आया था, लेकिन सेना में जब सेना को देखा तो घबरा के भाग गया। और अर्जुन त्यागी लोगों के मन में भी ये त्यागी कहलाने की वासना नहीं छू। गोस्वामी ने कहा को कछु कछु को यह वासना हृदय। व्यक्ति चाहता है कुछ मिले और जो छोड़ता है वो चाहता है कि कम से कम लोग ये तो कहें बड़े त्यागी जी हैं। तो मानो यह वासना हृदय से नहीं जाती, तुम्हारे मन में ये वासना होगी कि लोगों के मन में आ रहे कि अर्जुन कितना अच्छा अहिंसक है, त्यागी है, विरागी है, हंसी उड़ा। और जब तुम्हारे पास समाचार पहुंचेगा कि भाग गया तो तुम्हारा स्वभाव का बदल गया है क्या?
अभी धर्म गया है, फिर जो तुम्हारा क्रोध उमड़ेगा कि अच्छा हम एक एक की खबर लेते, तो तुम फिर से लड़ने चले आओगे, तब तो वो वानतासी जैसी बात होगी। पहले राज्य छोड़ दिया, उसी के लिए बाद में अर्जुन ऐसी बोल रखा। जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब व्यक्ति को संघर्ष भी करना पड़ता है, अन्याय के विरुद्ध लड़ना भी पड़ता है। पर भगवान ने सूत्र यह दिया कि लड़ना तो संसार में लोग लड़ ही रहे, स्वार्थ के लिए अन्याय का नाम लेकर के भी स्वार्थ के लिए ही लड़ रहे हैं। लेकिन वस्तुतः तुम्हें लड़ना है, पर कैसे लड़ना? कर्म करना है। इसका अभिप्राय है कि आप एक डॉक्टर को देख लें, ये एक सर्जन के हाथ में जो छुरी है, क्या अहिंसक डॉक्टर का अर्थ है कि वो छुरी का उपयोग न करे? क्या उसका ये रूप है कि वो किसी का कोई अंग न काटे? उसको अंग भी काटना पड़ता है, उसको छुरी का उपयोग भी करना पड़ता है। और उसकी विशेषता है कि उसके हृदय में सामने वाले के प्रति द्वेष नहीं है। आप और इसीलिए देखिए, कोई किसी का हाथ काट दे तो उसको जेल में जाना पड़े, और डॉक्टर साहब हाथ काट दे तो हाथ काटने की फीस अलग से चुकाई। और उसका अर्थ है कि उसने हाथ काटा दुष्टता से और उन्होंने हाथ काटा सद्भाव से। तो भगवान का अर्थ है कि जीवन में अगर संघर्ष भी करना पड़े, कैसे करना चाहिए, युद्ध कैसे करना चाहिए, और वो बड़ा विस्तृत भगवान का उपदेश है। और भगवान यही कहते हैं, उस समय भगवान ने अर्जुन से कहा कि मैं तुम्हें अपने विराट रूप का दर्शन कराऊंगा। और उसके साथ साथ भगवान ने कहा, उस विराट रूप को देखने के लिए मैं तुम्हें दृष्टि भी दूंगी। और भगवान ने सचमुच विराट रूप प्रकट किया, अर्जुन को दृष्टि दिया। भगवान मानो बताना चाहते थे, जब तक देखने की सही दृष्टि न मिले तब तक व्यक्ति जो है समझता है कि ये मैंने देखा, वो सोचता है कि ये ठीक है, लेकिन पहले संसार को, घटनाओं को देखने के लिए वह दृष्टि तो पाली। और तब अर्जुन ने जो विराट रूप देखा उसमें अपने पड़ा होगा। अर्जुन ने देखा कि भगवान के विराट रूप में भीष्म, द्रोण, कर्ण सारी सेना मरी पड़ी। अर्जुन चकित हो गया, और एक और मन में थोड़ी आशा भी बनी कि अब जब मैंने देख लिया कि सब मर गए हैं तो शायद अब लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो प्रभु अब तो लड़ाई नहीं लड़ना है ना। बोले, मरे हुए जो तुमने देखा वो अपनी आंख से देखा कि मेरी आंख से देखा? तुमने मेरी आंख से जो देखा है वह तो मेरा सत्य है। तुम जब अपनी आंख से देखो, भगवान ने कहा कि तुम्हें लड़ना है। तो महाराज ये क्यों दिखाया आपने? जब लड़ना है तो सब मरे पड़े हैं, बोले इसलिए दिखाया। इसको देखे बिना लड़ते तो तुम समझते कि मैंने इनको मारा, और जब तुमने देख लिया, तुम सच्चाई समझना चाहो तो समझ लो, मैं आयते निमित्ता पूर्वमेव निमित्त मात्रम हो सके। वस्तुतः तो मैंने इनको पहले ही मार दिया है। तुमको ये सोचना चाहिए कि भगवान बड़े कृपालु है, क्यों उन्होंने मुझे मंच पर अवसर दे दिया, और तुम जब यह समझ करके युद्ध करोगे तो युद्ध करने में तुम्हें कोई बात नहीं है। और इसीलिए भगवान मनुष्य के द्वारा जैसे आकृष्ट करते हैं, उसी तरह से गीता में भी तो अंत में भगवान अर्जुन को ज्ञान का उपदेश देते हैं, भक्त का उपदेश देते हैं, कर्म का उपदेश देते हैं। अर्जुन उलझ जाता है, महाराज मैं तो निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ, आप कृपा करके यह बता दीजिए कि मेरे लिए क्या उचित। और तो भगवान ने कह दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तुम समस्त धर्मों का परित्याग करके बस मेरे शरण में आ जाओ। और अगर कोई कहे कि बात
तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा फलम्। मानो जब अकर्तृत्व पूर्वक निमित्त बन करके कोई कर्म करता है, दंड कर्ता को मिलता है, निमित्त को नहीं। बंदूक से अगर कोई व्यक्ति की दूसरे की हत्या कर दे तो हत्या बंदूक की गोली से हुई, पर फांसी पर बंदूक नहीं चढ़ाई जाए, चढ़ाने वाला जो है वो चढ़ाया जाए। मानो बंदूक निमित्त है, चलाने वाला करता है। भगवान कहते हैं तो अकर्ता बन जाओ, मैं करूंगा, मैंने ऐसा किया, मैं करने वाला हूं, इस अहम से शून्य होकर जब तुमको यह दिखाई देगा कि मैं कुछ न करते हुए भी, प्रतीत होने पर भी सब कुछ हो चुका है, सब कुछ कर चुका हूं, भगवान ने मानो सारे कर्तृत्व के बीच में अकर्तृत्व के साथ साथ कर्तृत्व का दर्शन करा करके अर्जुन को धन्य कर दिया। और उसके बाद बहुत बढ़िया बात आती है, फिर किसी बार जब युद्ध समाप्त हो गया तो अर्जुन ने कहा कि महाराज एक बार और गीता सुना दीजिए। बोले छोड़ो, उस समय की बात उस समय जो मेरी मनस्थिति थी और वो आज जो नहीं, बहुत बड़ी बात है। सुनाते समय भगवान मानो यह बताते हैं कि वह तो एक विशेष स्थिति होती है जब व्यक्ति की वाणी से, सजीव की वाणी से भी जब कोई शब्द निकलता है तो वस्तुतः कौन है? शिवजी के चरित्र में ही तो आया, जब निर्णय नहीं हो पाया, भगवान राम लौटेंगे कि चित्रकूट में रहेंगे, निर्णय कौन करे? तो भगवान श्री राम ने वशिष्ठ को देखा, महाराज को देखा, कहा महाराज हम दोनों भाई निर्णय नहीं कर पा रहे, मैं कह रहा हूं कि जो भरत कहेंगे वो मैं करूँ, भरत कह रहे हैं आप जो कहेंगे मैं करूँगा, निर्णय तो होना चाहिए। तो हम दोनों निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, तो जब कोई निर्णय नहीं हो पाता है तो पंचों को सौंप दिया जाता है। तो आपको इससे आप दोनों से बढ़ के पंच कौन हो? एक ब्रह्मर्षि, दूसरा है राजर्षि, दोनों अद्वितीय, आप दोनों मिल करके जो निर्णय कर देंगे उसे भगवान राम ने ये कहा कि मैं निर्णय नहीं करने वाला हूँ, आप दोनों बैठे हुए हैं, मैं कौन होता हूँ निर्णय करने वाला? और कहा अगर मैं बोलने लगूं तो इससे बढ़ करके भद्रा अपन को छोड़ ही जाए। भगवान तो बड़े शीलवान, बड़े मर्यादावासी, तो विद्यमान आप मिथिलेशु और मोर कहा सब भांति जब अब दो पंच हो और अलग अलग निर्णय हो जाए तो तीसरा भी तो होना चाहिए, जिससे बहुमत से भी निर्णय हो सके। तो दोनों ने मिलकर के एक तीसरा सरपंच चुना। तो वो चुना किसको? आश्चर्य बता दो। उन दोनों ने श्री भरत की ओर देखा और बोले हमने आपको ही चुन लिया। यह कभी हुआ नहीं। उन्होंने यही कहा कि उस राम शपथ सुनी मुनि जनक सकुच सभा समेत सकल विलोकत भरत। बस बस निर्णय भरत के द्वारा होगा। और वो वशिष्ठ और जनक ने कहा कि हम निर्णय भी नहीं करेंगे, निर्णय भी भरत करेंगे, भरत ही बताएंगे भी। अब आशा तो यही थी कि भरत जी ये कहेंगे कि जहां पर स्वयं प्रभु नहीं बोल रहे, क्या मैं बोलूं? इतना मेरा दुस्साह, क्या मैं इस तरह की प्रतिष्ठा कर सकता हूँ? लोगों को आशा, लोगों को यही आशा थी, कल्पना यही थी, पर ऐसा नहीं हुआ। श्री भरत बोलने के लिए खड़े हो, और जब बोलने के लिए खड़े हो गए तो आश्चर्य हुआ। इनको समझना बड़ा कठिन। जब लगता है कि नहीं बोलेंगे तो बोले यार बोले भरत, लेकिन कैसे बोले? वही तो वह जिसके लिए कल मैंने कहा था कि भरत तो भगवान राम की वंशी है। श्री भरत बोलने के लिए खड़े हुए, नेत्र उन्होंने मूंद लिया और नेत्र मूंद करके का उन्होंने स्मरण किया। इसका सुनी शारदा सुहास हृदय में चले गए। सरस्वती जी का स्मरण किया,
सरस्वती जी जो है भरत के हृदय से ऊपर उठ करके मानस से मुख पंकज आए। भरत जी के हृदय के मानस सरोवर से सरस्वती जीवा पर आ गए। एक बहुत बड़ा वाक्य गोस्वामी जी ने कहा, और वो क्या है? सरस्वती कहाँ निवास करती है? ब्रह्मलोक में। जहां भी रामायण में आया तो यही लिखा हुआ है कि भगत हेतु विज गौण बिहारी सुनत शारद अवधाई। सरस्वती जो है ब्रह्मलोक से वो चली आती, तो ब्रह्मलोक से चली आती है, और जब जाती भी है तो एक असकई शारद गे विधि लोक, शारद ब्रह्मा के धाम में चली गई। तो जब भरत जी ने सरस्वती का स्मरण किया तो ये लिखना चाहिए कि सरस्वती ब्रह्मलोक से श्री भरत की जीवा पर आ गई। पर गोस्वामी जी ने कहा ना, सरस्वती भरत जी के हृदय से भरत की वाणी पर आ गई। क्या कहना चाहते हैं गोस्वामी जी? बोले एक सरस्वती वह है जो ब्रह्मलोक में है, और एक सरस्वती वह है जो चेतन नहीं। अगर वो चेतन है तो उसका रूप गोस्वामी जी ने कहा शारद दाव नारी सम स्वामी। वह सरस्वती मानो कठपुतली है और नचाने वाला बोले राम सूत्रधर अंतर्यामी। अंतर्यामी जो श्री राम है, इस कठपुतली सरस्वती को नचाते हैं। कितना सुंदर कार्य किया श्री भरत ने। ब्रह्मलोक वाली सरस्वती को नहीं बुलाया, हृदय में क्यों चली गई? चले गए। बोले हृदय में क्या सरस्वती होनी थी? क्या थी? क्यों थी? क्योंकि हृदय में कौन बैठा हुआ? वो समित्र भारत हृदय से राम निवास। सीता जी और राम जी बैठे हुए, बाहर एक राम जी सीता जी, और दूसरी ओर आंख बोधे भरत हृदय में चले गए, और उन्होंने निवेदन किया हृदय वाले प्रभु से, प्रभु आप नहीं बोलना चाहते, गुरु जी नहीं बोलना चाहते, राजर्षि जनक नहीं बोलना चाहते, ठीक है, मैं तो साहस करके खड़ा तो हो गया, लेकिन मैं इतना ही चाहता हूँ कि जिह्वा मेरी हो और बोलना जो चाहे आप बोले। आप बोले मैं बोलता हूँ। यह जो श्री भरत की भावना है, मानो इसका अभिप्राय है आप जैसा कहलाना चाहिए। लोग समझ रहे हैं भरत बोल रहे, और भरत जानते हैं मैं क्या बोलूंगा। बंशी स्वयं बोलेगी क्या? बंशी को तो बजाने वाले श्याम सुंदर जैसे बजाते हैं वैसे हो सकती। इस तरह से मानो, और कितनी बढ़िया बात बताई। सरस्वती को कठपुतली बताया गया। नाचने की परंपरा, नाच के विषय में नृत्य को बड़ा प्रिय लगता है। माया सारे संसार को नचा रही है, काम भी नचा रहा है। तो सारे जो नाच है उसमें एक समस्या है कि नाचने वाला कितना भी अच्छा नाचना के थकान को आती, इसलिए भक्त लोग व्याकुल हो जाते हैं। तुलसीदास जी महाराज को भी पुकार के कहते हैं अब मैं नाचूं बहुत। हे श्याम सुंदर में बहुत नाच चुका, बता दिया कैसे कैसे कौन सा वेश बना करके नाचते हैं। बोले काम क्रोध कह पहेरी चोलना, कंठ विषय की माल और कृष्णा नाद, करत घट भीतर निंदा शब्द। यही मेरा वेश है, काम क्रोध कृष्णा वासना, इसी का वेश बना करके निरंतर नाच रहा हूँ। प्रभु बहुत नाच चुका, अब कृपा करके इस नाच से छुट्टी दीजिए। और तुलसीदास जी महाराज भी मेरे पत्रिका में प्रभु से कहते हैं नाच नित्य दिवस मरो। महाराज 2-4 घंटे नाच हो तो ठीक, दिन रात नाच नाच थक गया मैं। तो सचमुच नाचने में थकान तो आती है, पर धन्य है श्री भरत। उन्होंने नाच के लिए जिस सरस्वती को चुना वो कठपुतली। उसका अभिप्राय है कि संसार में जितने नाच है, नाचने वाला थकता है, पर कठपुतली के नाच में नचाने वाला थकता है, नाचने वाला नहीं। मानो संकेत यह था
तो भारत की वाणी में वह संकेत था कि अब प्रभु यहाँ बोलना है आप बोले, थकना है आप थके, निर्णय आप करें, निर्णय आप चलावे। यही जो समर्पण है जिसके लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, और वही सर्वधर्मान परित्यज्य के साकार रूप को स्वीकृत किया। अर्जुन को तो करना है, करना कठिन उसको लगा, लेकिन सचमुच जो सर्वसमस्त धर्मों का परित्याग करके भगवान की शरण में जाते हैं और फिर भी समस्त धर्मों की व्याख्या ही जिनके चरित्र में प्रकट होती है ऐसे बात। तो वस्तुतः इन दोनों ही अवतारों में यह बताया कि कैसे हम जीवन संग्राम में कैसे कर्म करें, कैसे लड़े, कैसे व्यवहार करें। और भगवान श्री राम जब युद्ध समाप्त हुआ तो बंदरों के बीच में भगवान भाषण देने के लिए खड़े, और क्या प्रभु ने कहा, ये न समझिएगा कि ये रावण को मैंने मार डाला है। महाराज सब लोगों ने देखा कि आपने मारा। प्रभु ने कहा मैं थोड़ी मारने वाला, सब बोले तुम्हारे बल में रावण मारो, ये तुम्हारे बल से रावण मरा। बंदर लज्जा में गड़ गए, हमारा बल। महाराज हम तो युद्ध में बार बार रावण के आक्रमण के सामने भागते रहते थे, यही हमारा बल है। प्रभु ने कहा नहीं, आप लोग तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि आप लोग भाग करके मानो यश नहीं लेना चाहते थे, लड़ करके पहले राक्षसों को थका देते थे और यश देने के लिए मुझे आगे कर देते थे। ये आप लोगों की कायरता नहीं, आपका तो प्रेम है। भगवान कहते नहीं, देखिए कितना आप लोग लड़ते थे, परिश्रम तो आपने किया। मानो संकेत ये है कहीं साधन करता है, तपस्या करता है, साधन करता है। भगवान ने कहा कि तो तुम्हारे मन में रावण मारो और तिलक का भी भीषण लगता है मैंने लंका का भीषण दिया, प्रभु तुम्हारे बल का बल। मानो सब कुछ कर डाला और यहाँ तो ये कह दिया। और जब अयोध्या में पहुंचे तो बंदरों से गुरु वशिष्ठ का परिचय कराने लगे। उस समय भगवान राम ने ये कहा कि विश्व बंदरों, ये हमारे गुरुदेव हैं, इनके चरणों में प्रणाम करो। बेचारे जानते नहीं थे कि गुरु जी को कैसे प्रणाम किया जाता है, बंदर के स्वभाव में वैसे था। तो प्रभु गुरु पद लागो सकल सिखाए, जब प्रणाम कर चुके तो गुरु जी से बंदे दिया, ये वो मेरे मित्र हैं कि ये जितने लंका के राक्षस मारे गए सब इन्हीं के द्वारा भगवान ने कह दिया, बंदरों से कहा कि हमारे गुरु जी कौन है? बोले गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुरण मारे, इनकी कृपा से रावण मारा गया। बंदरों से कहा कि गुरु जी की कृपा से मारा गया, गुरु जी से कहा इन बंदरों के द्वारा। मेरा ये क्या हुआ? भगवान ने बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया। बोले जैसे कोई बहुत लंबी यात्रा करके आवे और दीघा हाँकने लगे कि हजारों मील समुद्र पार करके मैं आ रहा हूँ, कोई पूछ दे कि तैर के आ रहे हो क्या बात? तैर के नहीं, जहाज पर आया। तो तुम में कौन सी विशेषता है? जहाज ने तुमको पार उतार दिया तो जहाज की विशेषता? बोले गुरुदेव उस लंका के युद्ध के समुद्र में आवश्यकता थी जहाज की, और आवश्यकता थी जहाज चलाने वाले की। वो बंदर बन गए जहाज और आप बन गए चलाने वाले। राम तो व्यर्थ ही केवल कुएं का मानना। इस तरह से मानो भगवान श्री राम जहाँ कुछ भी लगता है इन्होंने इतना किया तो कुछ नहीं प्रतीत होता। इस तरह से अनगिनत लीलाएं, और उन लीलाओं में इतना संदेश है, व्यवहार है, परमार्थ है, क्या ऐसा नहीं है कि जो इन दोनों देशों में न हो। और उसको भला क्या मैं सुना सकता हूँ, क्योंकि सच बात तो ये है कि मैंने कभी यह नहीं अनुभव किया कि मैं सुना रहा हूँ। यह यंत्र सुना रहा है, एक यंत्र यह भी है इसके माध्यम से जो बात कही जा रही है। और उसको यही कह सकते हैं कि जिम निज बल अनुमान से माकी बड़ी आकाश। इस प्रकार से प्रभु के अनंत गुण श्री रामभद्र के, श्री कृष्णचंद्र के
उन अनंत गुणों का वर्णन भला कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते। भगवान भी अगर अपने गुणों का वर्णन करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे जो प्रभु के गुण है, प्रभु ने कितनी कृपा किया, कैसा सौभाग्य दिया, कैसा अवसर दिया कि एक अत्यंत तुच्छ व्यक्ति को उन्होंने बैठा दिया। और आप बड़े कृपालु हैं जो आपने बैठ करके इससे सुना। इसलिए धन्यवाद रूप कुमार जी दे रहे थे, लेकिन वो तो रामायण में अपने को धन्यवाद दे दिया जाता है, तो मैं भी अंत में अपने को धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। सुंदर जी ने कथा के अंत में अपने को धन्यवाद क्या कह करके बोले, आज धन्य में धन्य अति जगत, मैं हर प्रकार से तुच्छ हूँ, तो धन्य कैसे? बोले निज जन जान राम संत समागम, आपके आने से अवसर मिला प्रभु की कथा सुनने का, मैं धन्य हो गया। तो प्रभु की याद आता आपके समक्ष बहुत संक्षेप में ऐसा संभव हुआ नहीं। आपने सुना और मैं चाहूंगा कि आप और हम धृतराष्ट्र की तरह न सुने, धृतराष्ट्र की तरह न बोले न कहें, और वो प्रभु का जो गुण है वो हमारे और आपके जीवन में प्रकाशित हो। मुझे आशा है कि हम सब जो है वही जो रामायण का विचार सुनाम वो भेषुद हरण घोर त्रिशूल सो कृपावान मुनि तो पर रहु सदा अनुकूल स्यार।